और चक्रवात। कल मैंने समझाया था पर कुछ बच्चों को अच्छे से समझ नहीं आया था, तो मैं इसको एक बार फिर से थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देती हूँ, थोड़ी इसकी समरी बता देती हूँ, फिर आगे से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पवन, पवन क्या होती है? जो बहती हवाएं होती हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं पवन। उसके बाद हमारा है तूफान। तूफान क्या होता है? जैसे हवा जब बहुत तेज बहने लगती है, सिर्फ अगर हवा आराम से बहे तो उसे हम लोग पवन बोलेंगे, लेकिन हवा जब बहुत तेज बहने लगती है, साथ में बारिश भी होती है, ओले भी गिरते हैं, लाइटनिंग भी होती है, मतलब बिजली भी कड़कती है, तो ये सब मिलके हमारा क्या बनाता है? तूफान बनाता है। और चक्रवात, चक्रवात क्या होता है? तूफान जब एक अपना वृत्ताकार आकार ले लेता है तो उसे हम लोग चक्रवात बोलते हैं, जो बहुत विनाशकारी होता है। अब उसके बाद हम लोग ने देखा उड़ीसा में एक तूफान आया था जिसने बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी थी, बहुत सारे भवनों को उजाड़ दिया था, क्योंकि इतना ज़्यादा उसमें प्रेशर था, दबाव था कि हवा में इतना दबाव था कि उसने बहुत सारे घरों को गिरा दिया था। अब उसके बाद हम लोग ने देखा वायु दबाव डालती है। तो वायु क्या है? दबाव डालती है किसी चीज़ में। अब जैसे हम लोग उसमें इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं, साइकिल हम लोग इस साइड को चला रहे हैं और अगर हवा इस साइड को आएगी तो वो हम लोग में दबाव डालेगी, तो हम लोग की साइकिल बहुत धीरे धीरे चलेगी, हम लोग को बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। लेकिन हवा अगर पीछे साइड से हम लोग जिस साइड चला रहे हैं उसी साइड को चलेगी, तो हवा इस साइड से दबाव डाल रही है और हम लोग इस साइड को चल रहे हैं, तो हम लोग की जो साइकिल है वो बहुत आसानी से चलेगी। तो ये एग्जाम्पल है किसका? वायु दाब डालती है। इससे हम लोग को पता चलता है वायु किसी चीज़ में दबाव डालती है। ऐसे ही हम लोग नाव का ले सकते हैं, अगर वायु इस साइड से चलेगी तो नाव चलाने में हमें बहुत कठिनाई होगी, लेकिन अगर उसी साइड को जहाँ हम लोग जा रहे हैं उसी साइड को अगर हवा चलेगी तो हम लोग की नाव बहुत आराम से चलेगी। उसके बाद पवन का वेग बढ़ने पर वायु का दाब घट जाता है। तो पवन का वेग, जो स्पीड होती है पवन की, हवा की, अगर वो बढ़ती है तो जो वेग होता है, प्रेशर होता है, वो क्या होता है? घटने लगता है। इसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम लोग ने क्या किया? 2 गुब्बारे लिए, उनमें पानी भर के उनको फुला दिया, उनको एक डंडी में बांध दिया दोनों को। अब हम लोग अगर उसके बीच में हवा मारेंगे, हवा की स्पीड हम लोग बढ़ा रहे हैं तो उन दोनों का जो क्या है? प्रेशर कम हो रहा है, तो वो दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो उनका जो प्रेशर है, दाब है, वो कम हो रहा है, इसलिए उनका वेग हमने स्पीड बढ़ाई, हवा की जो वेग है हमने उसको बढ़ाया, तो उसका जो दबाव था वो कम हो गया और वो दोनों क्या हुआ? पास आने लगे। तो हम लोग ने अभी तक क्या समझा? पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब वास्तव में कम हो जाता है। पवन का वेग जैसे ही हम लोग ने स्पीड उसकी वेग को बढ़ाया तो उसका जो दबाव था, प्रेशर था, वो क्या हुआ? कम हो गया। पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र में चलती है। पवन जो होती है वो हमेशा क्या होती है? जिस क्षेत्र में अधिक वायु दाब होता है वहां से जहाँ पे कम होता है वायु दाब वहां पे चलती है। अब जैसे हमने लिया एक जगह का वायु है, किस स्पीड में चल रही है? क्या वेग है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी वायु है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दबाव किसमें? तो हवा कहाँ से चलेगी? 10 से 60 की तरफ चलेगी, क्योंकि यहाँ पे दबाव ज्यादा कम होगा, वहां पे ज्यादा होगा। तो पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से, यहाँ पे वायु दाब क्या होगा? अधिक होगा, और यहाँ पे कम होगा। अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से, क्योंकि स्पीड कम है तो वायु दाब बढ़ेगा। जहाँ पे स्पीड कम होती है, वेग कम होता है, वहीं पे तो प्रेशर ज्यादा होता है। तो अगर यहाँ पे वेग कम है तो यहाँ का वायु दाब बढ़ेगा और यहाँ पे वायु दाब कम होगा, क्योंकि यहाँ पे वेग बढ़ रहा है। तो ये हवा कहाँ से चलेगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की तरफ प्रवाहित होगी हवा। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 8.3, गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है। अगर हम लोग वायु को गर्म करते हैं या जो किसी भी चीज़ को हम लोग गर्म करते हैं तो वायु क्या होती है? बढ़ती है। अब आप लोगों ने देखा होगा, इसका एक कॉमन सा एग्जांपल है, जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं तो जब उसमें साइकिल के पहियों में हवा भी डलवाते हैं, और कभी कभी क्या होता है? पहिए क्या होते हैं? फट जाते हैं। अब हम लोग ने हवा डलवाई और ये अधिकतर गर्मी के समय में होता है। अब गर्म हवा की वजह से, जब सन की किरणें उसमें पड़ी, गर्म हुआ, तो उसमें क्या हुआ? प्रेशर क्या हुआ? जो हवा थी वो और बढ़ने लगी, तो जब हवा बढ़ने लगी तो वो फट गया। तो क्या हुआ? हवा का प्रसार हुआ, तभी तो वो फट गया, क्योंकि गर्मी, जब जैसे उसमें गर्मी लगी तो तुरंत उसमें प्रसार हुआ हवा का और वो फट गया। अब इसी में हमने एक ये एग्जाम्पल देखा है। हम लोग ने एक टेस्ट ट्यूब लिया है, एक नली जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, उसको लिया, उसके ऊपर हम लोग ने क्या लगा दिया? एक बैलून लगा दिया, और उसको एक बीकर लिया, उसमें पानी का गर्म पानी भर के उसमें डाल दिया। अब जब वो गर्म पानी है तो गर्म पानी से गर्म हवाएं चल रही है, तो गर्म हवा जब उसके आसपास लगी तो बलून क्या हुआ? फूलने लगा, क्योंकि गर्म हवा उसमें लग रही है। उसके बाद हम लोग ने वही दूसरे बीकर में ठंडा पानी लिया, और अगर उस टेस्ट ट्यूब को हम लोग ठंडे वाले पानी में डाल देंगे तो जो बैलून होगा वो वापस से
खिंचक जाएगा, क्योंकि वो ठंडी हवाएं वहाँ पे चल रही है। गर्म होने के कारण वायु का प्रसार होता है। तो ये चीज़ हम लोग इसमें समझ आए हैं। उसके बाद हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग ने छड़ ली, उसमें हम लोग ने 2 पेपर के ऐसे 2 पेपर लिए, एक इस साइड टांग दिया, एक इस साइड टांग दिया। अब हम लोग ने एक पेपर के नीचे थोड़ा दूरी में, अगर हम लोग पास में रखेंगे पेपर के नीचे हम लोग ने एक मोमबत्ती जला के रख दी। अगर हम लोग पास में रखेंगे तो वो क्या होगा, पेपर पूरा जल जाएगा। लेकिन तो हम लोग ने थोड़ा सा नीचे को रखा, तो हम लोग मोमबत्ती जलाई, तो मोमबत्ती से गर्माहट हुई और गर्म की वजह से जो अगल बगल की हवा थी वो गर्म हुई और उसको जो पेपर होगा वो उस साइड से ऊंचा होने लगेगा, ऊपर होने लगेगा। ये किसकी वजह से, क्योंकि हवा का प्रसार हो रहा है और जो पेपर है वो ऊपर होने लगेगा और इधर साइड का नीचे होने लगेगा। हवा के प्रसार की वजह से ये जो पेपर है वो हमारा ऊपर हो गया। तो ये दोनों एग्जाम्पल है हमारा किसका, गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है। जैसे कोई चीज को हम लोग गर्म करेंगे उससे वायु क्या होगी, बढ़ेगी हमारी। उसके बाद गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। जो गर्म वायु होती है वो ठंडी वायु से क्या होती है, हल्की होती है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 8.4, पवन धाराएं पृथ्वी में असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती है। पवन कैसे उत्पन्न होती है, अब आपको पता है कि हमारी जो धरती है वो गोल है, वो एक तरह की मतलब कि समान नहीं है हर जगह से, कहीं पे चपटी है, कहीं पे गोल है, कहीं पे ज़्यादा हो है। तो 0 से 30 डिग्री तक यहाँ पे सन की किरणें ज़्यादा पड़ती हैं। जहाँ कहीं पे सन की किरणें बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, कहीं पे बहुत कम पड़ती हैं और कहीं पे बिल्कुल थोड़ी ही पड़ती है। तो हर जगह गर्म जो गर्मी है वो हर जगह अलग अलग होती है। ये हम लोग मौसम में पढ़ते हैं कि गर्म जो किरणें हैं सूर्य की अलग अलग जगह में कम कम पड़ती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे भूमध्य रेखाएं और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना। अब भूमध्य रेखाएं जो क्षेत्र होते हैं, जैसे आपने संभवतः भूगोल में पढ़ा होगा कि भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र को सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है। तो ये जो क्षेत्र होते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र, ये 0 डिग्री से 30 डिग्री तक दोनों का होते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र। यहाँ पे सबसे ज्यादा सूर्य की किरणें पड़ती है और सबसे ज्यादा सूर्य की किरणें पड़ने की वजह से यहाँ पे गर्म हवा ज़्यादा मिलती है। सूर्य को किरणें यहाँ पे सबसे ज़्यादा पड़ती हैं। और जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं ऊपर होते हैं, वहाँ पे जो गर्म वायु होती है, यहाँ की जो गर्म वायु, यहाँ पे अगर सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ेंगी तो क्या होगी, गर्म वायु उत्पन्न होगी। तो गर्म वायु क्या करती है, ऊपर उठ जाती है और गर्म वायु जब ऊपर उठ जाएगी तो उसकी जगह कौन सी वायु आ जाती है, ठंडी वायु आ जाती है। तो 0 से 30 डिग्री तक गर्म हवाएं चलती हैं और वो ऊपर जब उठ जाती हैं तो वहाँ पे कौन सी आ जाती है, ठंडी हवा आ जाती है। इन क्षेत्रों में गर्म वायु ऊपर उठती है, जिसका स्थान लेने के लिए ध्रुवों की ठंडी वायु उसे प्रवाहित होने लगती है। अब जब गर्म वायु ऊपर उठ गई तो उसका स्थान किसने लिया, ध्रुवों की ठंडी वायु ने लिया। इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि 30 डिग्री तथा 60 डिग्री के अक्षांश क्षेत्रों में असमान रूप से गर्म होने के कारण प्रवाह 30 अक्षांश से 60 अक्षांश की ओर होगा। ठीक है, तो ये जो हवा का वो होगा वो यहाँ से ऐसे होगा। ठीक है, अब 0 से 30 डिग्री तक गर्म हवा चली और वहाँ पे फिर जब वो ऊपर उठ गई तो उसकी जगह हम लोग ने देखा किसने ली, ठंडी हवा ने ले ली। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जल और थल का असमान रूप से गर्म होना। जो जल होता है, जो ओशियन होता है, समुद्र होता है, वो अलग टाइप, वहाँ पे भी सूरज की किरणें पड़ रही हैं। जो थल जहाँ हम लोग रहते हैं लैंड में, वहाँ पे भी सूरज की किरणें पड़ रही हैं, लेकिन दोनों अलग अलग तरह से गर्म हो रहे हैं। कोई जल्दी गर्म हो जाता है और कोई देर में गर्म हो जाता है। अब कौन सा जल्दी गर्म होता है, जो थल है हमारा, लैंड है, वो सूर्य की किरणें से जल्दी गर्म होता है। किसकी अपेक्षा, समुद्र की अपेक्षा। जो हमारा थल है उसमें जैसे जो जल है, जो थल है हमारा जल्दी गर्म होगा, किसकी अपेक्षा, जल की अपेक्षा। जल सूरज की किरणों से देर में गर्म होता है और जो हमारा थल है वो जल्दी गर्म हो जाता है। थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। जो थल की जो हम लोग की वायु है ऊपर उठ जाती है और फिर वो जो जल की तरफ से वायु आती है वो ठंडी वायु हमारी जगह ले लेती है। या मानसून पवनें होती हैं, इससे पवन समुद्र की थल की ओर बहती है। जो समुद्र से जो पवन आती है वो थल की हमारी ओर आ जाती है। और ये कौन सी पवनें आती हैं, जो समुद्र से थल की ओर जो पवनें आती हैं वो कौन सी पवनें कहलाती हैं, मानसूनी पवनें। मानसून का अर्थ है मौसम। मानसून शब्द हम लोग ने कहाँ से लिया है, मौसम से बनाया है, जिसका अर्थ होता है ऋतु। हम लोग ने पढ़ा है मौसम, सीजन, ऋतु बोलते हैं जिसे। उसके बाद गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जल वाष्प लाती हैं, जिससे वर्षा होती है। वाटर वेपर, जो जल वाष्प होती है, जिससे जैसे हम लोग देखते हैं वाटर साइकिल हमने पढ़ा होगा, जैसे जो सन की
खूब तेज गर्म हवा उसमें लगती है, जब वो समुद्र में पड़ती है, गर्म किरणें समुद्र में पड़ती हैं तो वो क्या होती है, वाटर वेपर बन के ऊपर जाती हैं, फिर वो क्या होती है, बारिश होती है। तो मॉनसूनी जो हवाएं होती हैं वो क्या लाती हैं, अपने साथ वर्षा लाती हैं। बादल वर्षा लाते हैं और हमें आनंद का अनुभव होता है। बादल की वजह से क्या होती है, बारिश होती है, जिससे जो हमारे किसान होते हैं उनको बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि उनकी खेती आराम से होती है, जो बच्चे होते हैं उन्हें बहुत खुशी होती है। लेकिन कभी कभी ये जो वर्षा होती है वो बहुत भयानक रूप लेती है, जैसे हम लोग जो बोलते हैं बिन मौसम बरसात। अब जैसे फसल कटने का टाइम है, उस टाइम में अगर बारिश होने लगे तो ये किसान के लिए अच्छी नहीं बल्कि बहुत भयानक रूप ले लेगी, उनकी सारी फसलें तबाह हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें कभी कभी जो हमारी वर्षा होती है वो बहुत भयानक रूप ले लेती है। तो जो भयानक रूप लेती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ताड़ी झंझा और चक्रवात। अब हम लोग चक्रवात और ताड़ी झंझा पढ़ेंगे। ताड़ी झंझा और चक्रवात। ताड़ी झंझा भारत जैसे गर्म, आर्द्र और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अक्सर विकसित होता है। सबसे ज़्यादा ये यहाँ कहाँ पे, जहाँ जो गर्म होते हैं, हॉट होते हैं, जो जगहें होती हैं, वहाँ पे बहुत जल्दी ताड़ी झंझा आता है। ताप में वृद्धि होने के कारण ऊपर की ओर उठती हुई पवन प्रबल हो जाती है। जैसे ही ताप बढ़ता है, टेम्परेचर, गर्मी की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो गर्म हवाएं बहुत बनेंगी, और गर्म हवाएं बनेंगी तो वो क्या करेंगी, ऊपर को बनती है। आपने पढ़ा है कि गर्म हवा क्या करती है, ऊपर को उठती है। तो गर्म हवा ऊपर को उठेंगी, पवन वायु में पहले से विद्यमान जल बूंद, फिर जब वो ऊपर उठेंगी तो उससे क्या होगा, वो ऊपर जाके वाटर वेपर्स बनेंगी, फिर उससे क्या होती है, वर्षा होती है हमारी। पवन वायु में पहले से विद्यमान जल बूंदों को अपने साथ ऊपर की ओर ले जाती हैं, जहां ताप कम होने के कारण वे जम जाती हैं, और वहाँ पे ताप कम होता है और वो वहीं पे जम जाती हैं और पुनः नीचे की ओर गिरने लगती हैं। फिर वो जम के क्या होती है, वापस से नीचे की ओर गिरने लगती हैं। गिरती हुई जल की बूंदें और तीव्र वेग ऊपर उठते हुए वायु की परस्पर क्रिया, बिजली, आपने देखा होगा बिजली जो चमकती है वो चमकती है, फिर उसके बाद जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। जब बिजली चमकती है तो आपने देखा होगा बहुत तेज गड़गड़ाहट होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी घटना को, जो बिजली चमकेगी और ध्वनि उत्पन्न होगी, खूब तेज बारिश होती है, ओले होते हैं, ये सब मिला के हमारा क्या बनता है, ताड़ी झंझा। इस पूरे घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, ताड़ी झंझावट कहते हैं। आप ताड़ी झंझावट के बारे में और अब जैसे जैसे बड़ी क्लास में जाएंगे इसके बारे में आप लोग और जानेंगे। ताड़ी झंझा कैसे चक्रवात बनता है, इतनी जो बारिश होती है और ये ओले वगैरह, ये इससे हम लोग का चक्रवात कैसे बनता है। तो हम लोग ताड़ी झंझा पढ़ रहे थे, ताड़ी झंझा से चक्रवात कैसे बनता है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। और इससे रिलेटेड जो भी आपके कीवर्ड्स हैं, प्रमुख शब्द हैं, वो सारे मैं आपको PDF में भेज दूंगी, तो आप वो कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर आपको कुछ भी ना समझ आए तो आप मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा। थैंक यू।